Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Jab on the Go series. तो in today's session in lecture 38 हम डिस्कस करेंगे पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक राइट। तो ऑन द गो सीरीज का मतलब क्या है कि चलते फिरते कहीं से भी 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख के आप अपने मई 2026 की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फ्री ई बुक के बारे में बता दूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ई बुक में आपको क्या क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको कैसे अप्रोच करना है, PYQ सिंस 2023। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताते हैं किसी भी एग्जाम का एक रियल पैटर्न, कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं तो आपको इससे पता चल जाएंगे। देन 1200 MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टुडेस टॉपिक। तो सबसे पहले हमने बात करनी है चेक के बारे में। चेक क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉन किया जाता है एक पर्टिकुलर बैंकर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें तीन पार्टियां, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। अब राहुल ने चेक लिखा पे टू नेहा, तो नेहा कौन है जिसको पेमेंट मिलेगी, पे। ड्रॉर कौन है, राहुल है जिसने चेक लिखा। किस बैंक के ऊपर ड्रॉन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ड्रॉई, अगर SBI बैंक है तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस ऑफ चेक जो आगे भेजी जाती है, चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं। फिजिकल मूवमेंट चेक की स्टॉप कर दी गई है जब से CTS आया है। तो अब तो फेज 1 और फेज 2 इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। ठीक है, फेज 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट हो गया था, फेज 2 वो सपोज टू इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी ओनली, बट उसको डिले कर दिया गया कि फेज 1 को थोड़ा टाइम दिया जा रहा है कि वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए, सेम डे ही चेक क्लियर हो रहे हैं अब। तो ये इशू किया जाता है फॉर सेविंग और करंट अकाउंट। लीगल ड्यूटी होती है पेमेंट करने की अगर आपका जो चेक है दैट इज प्रॉपर्ली ड्रॉन, सफिशिएंट बैलेंस है आपके अकाउंट में और कोई लीगल ऑर्डर नहीं आया हो बैंक के पास। ठीक है, तो पेमेंट की जाती है। तो पेमेंट ऑफ चेक के दौरान क्या ध्यान रखा जाता है, ब्रांच जिसके ऊपर वो ड्रॉन किया जा रहा है, डेट चेक की जाती है। ये प्रॉपर्ली चेक है तो इस पे लिखा है डेट मेंशन है तो डेट चेक की जाएगी। पेई कौन है, सिंगल है, ए ही है, ए को पेमेंट जाएगी। ज्वाइंट है, ए और बी का ज्वाइंट अकाउंट है, दोनों को जाएगी, या ए और बी दोनों में से किसी एक को भी जा सकती है। ये भी देखना है कि ऑर्डर चेक क्या है या बियरर चेक क्या है। ऑर्डर चेक जिसका नाम है उसको दिया जाएगा, यहाँ पे प्रतीक अग्रवाल लिखा है तो इसी को पेमेंट जाएगी। बियरर चेक क्या, कोई भी प्रेजेंट करता है चेक को तो उसको पेमेंट मिल जाती है, पर सेफर साइड के लिए बैंक चेक के पीछे जो है ना उसके सिग्नेचर ले लेते हैं पर्सन के। तो अमाउंट जो है आपका वर्ड्स में भी होता है और फिगर्स में भी होता है। तो जनरली जब कुछ कन्फ्लिक्ट्स होता है तो वर्ड्स वाला अमाउंट ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जैसे आप लोग तो डेली बेसिस पे डील करते हो इन सारी चीजों में। और फिर क्रॉसिंग चेक की जाती है कि चेक क्रॉस्ड है कि नहीं है, ये ट्रू पैरेलल लाइन ड्रॉन है कि नहीं है। डिफरेंट तरीके की क्रॉसिंग होती है जो हम पढ़ेंगे। अब कोई ऑल्ट्रेशन है तो उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, कोई म्यूटिलेशन अगर दिख रही है कंफर्म की जाएगी, म्यूटिलेशन गारंटेड लिखा जाएगा, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉर चेक किए जाएंगे, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस भी चेक की जाती है, उसके बाद पेमेंट की जाती है। देन पेमेंट इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10 क्या बोलता है, देखो कि पेमेंट आपने देख के करनी है, गुड फेथ में कर रहे हो विदाउट नेग्लिजेंस। यानी अगर लिखा है कि 10,000 पे करना है, चेक 10,000 का, तो 10,000 की पेमेंट जाए, 1 लाख की पेमेंट ना जाए। आपने प्रॉपरली चेक किए सिग्नेचर, ठीक है, डेट भी देखी, जिसको पेमेंट जानी है उसी को की, तो आपने गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस काम किया है। तो अगर कल को कोई दिक्कत होती भी है तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है इन सेक्शन 10 बैंक को। ओके, फिर डिफरेंट तरीके के चेक है जो हम डिस्कस कर रहे थे, बियरर चेक है, ऑर्डर चेक है। तो जैसे लिखा होता है पे टू राहुल और बियरर, ठीक है, राहुल पेमेंट लेता है या कोई और भी ले सकता है। और ऑर्डर चेक जिसका नाम स्पेसिफाई है उसी को जो है वो पेमेंट मिलेगी। फिर आपका क्रॉसिंग के बारे में बात करते हैं। एक जर्नल क्रॉसिंग होती है, एक स्पेशल क्रॉसिंग होती है। तो जर्नल क्रॉसिंग में ये दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है। इसका मतलब है कि बैंक पे जो पेमेंट है वो अकाउंट में मिलेगी, कैश में नहीं मिलेगी। ठीक है, एक होता है अकाउंट पे, जिसका नाम है बस उसके अकाउंट में पेमेंट जाएगी। फिर नॉट नेगोशिएबल, मतलब बेटर टाइटल नहीं मिल सकता। ए ने बी को चेक दिया, बी ने सी को दिया, तो जो बी ने चेक दिया था सी को वो चोरी वाला था, तो सी को इससे ज्यादा टाइटल नहीं मिलेगा, दैट इज योर नॉट नेगोशिएबल। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है, जब आप ये दो पैरेलल लाइन के बीच में एक नाम लिख देते हो ना बैंक का, दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल क्रॉसिंग। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है नवंबर 2025 में कि स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है। तो बैंक ऑफ इंडिया लिखा तो बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में पेमेंट जाएगी। ठीक है, तो उस स्पेसिफिक बैंक जिसका नाम है उसके थ्रू ही पेमेंट होती है। फिर आपका आते हैं पोस्ट डेटेड चेक, एक होता है एंटी डेटेड चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक क्या है, देखो डेट लिखी है आपकी 25/4/2023, आपने चेक इशू किया है कब, 25/1/2023।
ठीक है, कब से वैलिड माना जाएगा? इसी डेट से ना। और चेक की वैलिडिटी क्या रहती है? 3 मंथ की रहती है। तो जब प्रेजेंट जो डेट चेक के ऊपर लिखी होती है, उसी से कंसीडर होगा, उसी डेट से माना जाएगा, चाहे पहले भी प्रेजेंट करते हो। ऐसा क्यों किया जाता है कि अगर कल को कोई ऑर्डर आ जाता है, पर्सन की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, तो चेक पे जो डेट है वही मानी जाती है। फिर आपका एंटीडेटेड चेक, यानी आप चेक इशू कर रहे हो 25/5/2023 को, पर चेक पे डेट क्या थी? ये थी। तो चेक की वैलिडिटी कहाँ से कंसीडर की जाएगी? इसी डेट से। तो चेक की वैलिडिटी क्या है? 3 मंथ की होती है। उसके बाद चेक स्टेल हो जाते हैं। तो स्टेल चेक बैंक एक्सेप्ट नहीं करता, पेमेंट नहीं की जाती, फिर न्यू चेक ही आपको जो है बैंक में प्रेजेंट करना पड़ता है। फिर एक होता है सेल्फ चेक, जो आप अपने लिए लगा रहे हो, आपको पेमेंट चाहिए, राइट? तो ये डिफरेंट तरीके की क्रॉसिंग है। फिर आपका आता है एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि आपने सिग्नेचर प्लेस कर दिए चेक के पीछे, ओनरशिप आप लीगली ट्रांसफर करो, इसको ट्रांसफरी या एंडोर्सी जिसको बोलते हैं। तो ये एंडोर्सर है, मान लीजिए इसका नाम है रिया, इसने रिया को जो है अपने चेक की जो है एंडोर्समेंट अपना लीगली ट्रांसफर कर दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट और चेक के ऊपर भी। ठीक है, मतलब आप ओनरशिप ट्रांसफर करो। तो एंडोर्समेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। ओके, फुल में भी कर सकते हो, राइट? कंडीशन भी लगा सकते हो कि तभी पेमेंट रिसीव करेगी रिया जब वो किसी प्लेस से वापस आ जाएगी। तो डिफरेंट टाइप की एंडोर्समेंट रहती है। अब अलाउंस स्लिप क्या होती है? देखो, अभी चेक पूरा भर गया, आपने बहुत सारी एंडोर्समेंट की, अब पीछे जगह नहीं बची, तो आप एक स्लिप लगा दो कि यहाँ पे एंडोर्समेंट की जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड योर अलाउंस स्लिप। ओके, अब ये डिफरेंट तरीके की है। इन ब्लैंक सिर्फ सिग्नेचर की है, आपने एंडोर्समेंट कर दी। फुल आपने नाम मेंशन किया कि पे टू राधा, राधा को पेमेंट जानी है सिर्फ। कंडीशनल कंडीशन लगा दी कि अगर राधा रिटर्न होती है जयपुर से तो पेमेंट रिसीव करेगी। रिस्ट्रिक्टिव है कि आप आगे नहीं एंडोर्स कर सकती राधा, राधा को ही पेमेंट मिले। फैकल्टेटिव, कोई नोटिस नहीं है डिसऑनर का। पार्शियल, अगर चेक है 10,000 का तो पार्शियल अमाउंट पे करो, 5,000 पे करो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, पार्शियल एक्सेप्टेबल नहीं होती। सेंस रिकोर्स मतलब अगर कल को आप चेक देते हो, राधा को डिसऑनर हो जाता है, तो फिर आपको नहीं राधा कुछ भी बोल सकती। तो दैट इज योर सेंस रिकोर्स। तो ये डिफरेंट टाइप की एंडोर्समेंट रहती है हमारी। अब बाउंसिंग ऑफ चेक, क्या रीजन रहते हैं चेक के बाउंस होने के या डिसऑनर होने के? सबसे बड़ा रीजन इनसफिशिएंट फंड है आपके अकाउंट में। अरेंजमेंट एक्सीड हो गया, ओवर आपकी फैसिलिटी आपको मिली थी 15,000 की, आपने विड्रॉ कर लिया 18,000, तो बाउंस हो जाएगा। पेमेंट स्टॉप की इंस्ट्रक्शन आई है, ठीक है, तो भी सिग्नेचर अकाउंट नंबर मिसमैच हो गया। आपका सिग्नेचर आपने कैपिटल लेटर से किया है, बट वहां पे आपने स्मॉल में लिख दिया चेक, तो बाउंस हो जाएगा। क्लोज कर दिया गया अकाउंट ड्रॉर के द्वारा। डिजिटल सिग्नेचर जो वैलिडेशन है वो फेल हो गया, या अल्ट्रेशन है आपके इंस्ट्रूमेंट में, तो चेक डिसऑर्डर हो जाता है। सीटीएस जब से आया तब से तो ठीक है, ये चेक एक्सेप्ट ही नहीं होते। अगर कोई अल्ट्रेशन है तो वो वाले चेक एक्सेप्ट नहीं करते, बोला जाता है कि दोबारा से न्यू चेक लगाओ। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस रहते हैं डिसऑनर की। जब आप इनसफिशिएंट फंड की वजह से आपका चेक डिसऑनर या बाउंस होता है, तो फिर आपको पनिशमेंट भी मिलती है। उसका क्या है? ड्रॉर ऑफ द चेक, उसको जेल हो सकती है कितनी? 2 साल की, और फाइन लग सकता है अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, और दोनों चीजें भी। कंडीशन क्या है? बट आपने चेक प्रेजेंट किया विद इन द वैलिडिटी पीरियड 3 मंथ, ठीक है, आप फिर डिमांड करोगे पेमेंट की, नोटिस भेजा जाएगा विद इन 30 days ऑफ द रिटर्न ऑफ द चेक। अगर ड्रॉय और पे के बारे में हमने समझा ना कौन है, तो ड्रॉय अगर फेल हो जाता है, पेमेंट नहीं करता 15 दिन नोटिस में आता है, तो लीगल जो लाइबिलिटी है, तो वो आगे उसके लीगल एयर्स को ट्रांसफर नहीं होगी। राहुल था ड्रॉप, उनकी डेथ हो जाती है मान लो, ठीक है, तो फिर जो लाइबिलिटी है वो आगे जो उनके लीगल एयर ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो चेक को प्रेजेंट किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी। तो ये आपको जो पनिशमेंट दी जाती है अगर आपका डिसऑनर चेक हुआ है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। तो ऑफेंस तब भी कमिट किया माना जाएगा अगर चेक रिटर्न हो गया, अकाउंट क्लोज किया जा रहा है, ठीक है। बार बार चेक प्रेजेंट करना फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन, फ्रेश लिमिटेशंस प्रोवाइड नहीं करता है, तो एक क्राइम है अगर आपका चेक बाउंस हो रहा है। अब प्रोटेक्शन कब मिलती है पेइंग बैंक को? पेइंग बैंक है, पेइंग बैंक कौन था? दो बैंक होते हैं, एक पेइंग बैंक, एक आपका होता है कलेक्टिंग बैंक, ठीक है। कलेक्टिंग बैंक मान लो यहाँ पे एचडीएफसी है, पेइंग बैंक एसबीआई है, मतलब एचडीएफसी को पैसा रिसीव होना है एसबीआई से। तो ये पेइंग बैंक को कब प्रोटेक्शन मिलेगी? ड्रॉर का बैंक है ये बेसिकली, है ना, ड्रॉर का बैंक है। फॉर्ज एंडोर्समेंट की ऑर्डर चेक पे, ठीक है, पेइंग बैंक ने अपना गुड फेथ में सारी पेमेंट की थी। आर फॉर्ज का मतलब नकली एंडोर्समेंट आगे कर दी, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ बैंक ने चेक किया, सब सही मिला, तो पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगी। बियरर चेक पे फोर्ज्ड एंडोर्समेंट है तो भी प्रोटेक्शन मिलेगी। ड्राफ्ट में फोर्ज एंडोर्समेंट अगर आप कर रहे हो, मटेरियल अल्टरेशन है चेक में जो कि सीटीएस में एक्सेप्टेबल नहीं है, पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक है, तो पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलती मिलती है। अब बस कंडीशन है कि गुड फेथ में सारी चीजें चेक करके जो है आपने पेमेंट करी हो।
अब कलेक्टिंग बैंक की ड्यूटीज क्या रहती हैं? देखो, कलेक्टिंग बैंक हमने बोला ना, ये एचडीएफसी कलेक्टिंग बैंक पैसा रिसीव करेगा जिसका बैंक, तो वो लायबल होगा ट्रू ऑनर ऑफ द चेक के लिए। अगर उन्होंने जो चेक कलेक्ट किया तो उसमें उन्हें प्रॉपर्ली चेक नहीं किए सिग्नेचर्स वगैरह और फॉर्जरी थी उसमें, गलत था, तो फिर क्या होगा? वो लायबल है। प्रोटेक्शन कब मिलेगी? अगर उन्होंने कस्टमर की केवाईसी की हो, क्रॉसिंग चेक की हो प्रॉपर्ली जब उन्होंने रिसीव किया, गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस में काम किया हो, प्रॉपर जो चेक का सारा सीटीएस स्टैंडर्ड चेक है वो उन्होंने चेक किया हो, सीटीएस क्लियरिंग से पहले फ्रॉड फॉर्जरी टैंपरिंग सब कुछ वेरीफाई किया हो डिलीजेंस के साथ, ऑर्डिनरी केयर ली हो, तो फिर प्रोटेक्शन मिलेगी अगर कल को कुछ दिक्कत आती है। बट अगर उन्होंने ये सब कुछ नहीं चेक किया, रॉन्गफुल कन्वर्जन हो गया, मतलब पता था फॉर्जरी दिख रही है, फिर भी चेक आगे भेज दिया, पेमेंट कर दी, कलेक्ट कर लिया चेक अपने कस्टमर के लिए, तो वो लायबल माना जाएगा। इस कंडीशन में लायबल नहीं कंसीडर होंगे। अब ड्यूटीज होती है टू फॉलो केवाईसी नॉर्म्स पीएमएलए के तहत कि आप केवाईसी डायरेक्शन आरबीआई की फॉलो करो, चेक करना होता है अपने क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग या स्पेशल क्रॉसिंग है क्या, ठीक है। और ड्यूटी टू वेरीफाई द इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई डिफेक्ट आपको दिख रहा है, आप देखोगे कस्टमर का अकाउंट क्या उसमें पैसा भी है सफिशिएंट कि नहीं है। नेग्लिजेंस ऑफ कलेक्टिंग बैंक इन कलेक्टिंग चेक पेबल टू थर्ड पार्टी, ये भी सब चेक किया जाएगा। तो कलेक्टिंग बैंक यानी जो पैसा कलेक्ट कर रहा है अपने पेई के लिए, उनके ऊपर भी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया चेक के बारे में। बेसिकली हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने अंडरस्टैंड किया कि चेक क्या होता है, चेक की पेमेंट किस तरीके से की जाती है, क्रॉसिंग डिफरेंट तरीके की चेक की वो हमने देखी, एंडोर्समेंट क्या होता है, ये सारी चीजें, और पनिशमेंट क्या मिलती है अगर आप बाउंसिंग डिसऑनर होता है। तो चेक इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, जो पेमेंट एंड कलेक्शन है चेक का इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टर ए ने इशू किया बियरर चेक मिस्टर बी को, बिफोर प्रेजेंटिंग इट फॉर पेमेंट मिस्टर बी ने क्रॉस किया चेक बाय ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइन इसके फेस पे विदाउट एंडिंग एनी वर्ड। तो चेक जब प्रेजेंट किया गया काउंटर पे और द ट्रॉय बैंक फॉर कैश पेमेंट, बैंक ने रिफ्यूज कर दिया कैश पे करने के लिए, तो क्या है? बैंक रॉन्ग है यहाँ पे, या बैंक करेक्ट है, या बैंक रॉन्ग है बिकॉज ड्रॉर कैन क्रॉस अ चेक, या बैंक इज करेक्ट बिकॉज चेक बिकम इनवैलिड आफ्टर क्रॉसिंग। तो बैंक इज करेक्ट बिकॉज जर्नल क्रॉसिंग क्या बोल रही है, चेक पेबल ओनली थ्रू अ बैंक, है ना। चेक उनके थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट जाएगी, तो हमारा बी इज द राइट आंसर। ओके, बियरर चेक तो कोई भी लगा सकता है ना आगे। अब मिस्टर राज ने इशू किया चेक इन फेवर ऑफ मिस्टर अमन और क्रॉस कर दिया स्पेशली टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक का नाम लिख दिया टू पैरेलल लाइन में। तो मिस्टर अमन ने डिपॉजिट कर दिया चेक थ्रू पीएनबी, ड्रॉइंग बैंक ने पेमेंट करी, क्या करेक्ट है यहाँ पे, पेमेंट वैलिड है क्या? क्योंकि चेक का अमाउंट जो क्रॉस चेक था क्रॉस था, चेक अमाउंट वाज बिलो 1 लाख, या इरेगुलर है, स्पेशल क्रॉसिंग में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए नेम्ड बैंक के थ्रू ही, या पेमेंट वैलिड है, देखो इरेगुलर है, क्यों? क्योंकि स्पेशल क्रॉसिंग में क्या बोला जाता है, नेम्ड बैंक के थ्रू ही पेमेंट की जाए। ओके, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। जैसे अब आपका जैब एग्जाम बहुत पास आ रहा है, 2.5 महीने रह गए ऑलमोस्ट, तो अगर आपको लगता है कि आपको एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। तो आपको edutap.in पे जाके कोर्सेज पे क्लिक करना है, यू हैव टू स्क्रॉल डाउन। तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज देखेंगे, एक आपको क्या है, कंप्लीट मास्टर कोर्स दिखेगा, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, ट्रायल चैप ट्रायल फॉर ₹1। अगर आप देखना चाहते हो कि कोर्सेज कैसे हैं, क्या लेवल है हमारे क्विजेस का, इन जस्ट ₹1 आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कोर्सेज दिखेंगे यहाँ पे। एक कंप्लीट मास्टर कोर्स है, 4 सब्जेक्ट्स टोटल आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिटेल में स्टडी करना चाहते हो अगर आप, कॉन्सेप्ट नोट्स, लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको मिलता है, लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम। फिर आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स पे एनरोल कर सकते हो एज पर योर नीड। देन यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा जिसका बैच 4 जो है लॉन्च हो रहा है। लाइव क्रैश कोर्स क्या है देखिए, लाइव क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलता है, टोटल 60 क्लासेस, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग, और उनमें आपको क्या मिल रहा है, 2 2 आवर्स की मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस रहती हैं,
ठीक है? और कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन के लिए वो बेस्ट है। फिर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या मिलता है, अगर आपकी प्रिपरेशन हो गया, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है, राइट? और इसी के साथ अगर आपको कोई और डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। और मैं आपको बता दूँ मेंटर टॉक के बारे में। हमारी एक मेंटर टॉक रहती है, हर 15 दिन में एक टॉक रहती है। अपने मेंटर से आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट है,